हाय, दिस इज़ सागर कूल और आप देख रहे हैं इन्फो सागर। अभी आपने जो वीडियो देखा कि मैं पटना गया था और मैं क्यों गया था, वो एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था। और मैंने सोचा कि मैं एक एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम था 31 जनवरी को। और उस दिन मेरा दो एग्ज़ाम था। एक तो सेंट्रल टीईटी था और दूसरा उसी डेट को बिहार गवर्नमेंट ने मेरा उर्दू ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे सीटेट छोड़ना पड़ा क्योंकि आई लाइक उर्दू ट्रांसलेटर। सो गाइस, मैंने आपको इस क्लिप में वो भी दिखाया है कि मेरा सेंटर कहाँ था। टीपीएस कॉलेज पटना, मीठापुर के बगल में ही है। ये एग्ज़ाम दरअसल बीएसएससी ले रही थी। और बीएसएससी का इतना आसान एग्ज़ाम मैंने कभी नहीं देखा अब तक। शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत आसान था, लेकिन और सब कैंडिडेट थे जो बता रहे थे कि नहीं यार, बहुत ही टफ़ था। वो जो डिपार्टमेंटल ट्रांसलेटर होता है वो बहुत ही टफ़ था, इस्तिलाहात बोलते उर्दू में उसे। स्टिल सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है। मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था। मुझे तो बहुत ही आसान लगा और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और मैं खुश भी बहुत हूँ। बाकी रहा कि एग्ज़ाम का जो है, वहाँ पटना का जो माहौल रहा वो काफ़ी गहमा गहमी माहौल था, चूँकि दो दो एग्ज़ाम था। एक सेंट्रल टीटी था और दूसरा जो है वो उर्दू ट्रांसलेटर का था। और दोनों में जम के सारे स्टूडेंट्स गए थे, सारे कैंडिडेट्स गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। और मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा जहाँ मेरा सेंटर था। वहाँ के एक प्रोफेसर से मेरी बात हुई, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और मेरे कई दोस्त भी बने रास्ते में। मैं दिन को गया था पटना और दिन वाला बस से गया था, लेकिन वापसी में मैं इतना खुश था, मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया था कि मैं वापसी में टिकट ना मिलने की वजह से, मैं कभी एडवांस में टिकट बुक नहीं कराता। मैं डायरेक्ट निकलता हूँ और जहाँ जो सवारी मिल जाती है मैं बैठ जाता हूँ उस पर। तो ठीक उसी तरीके से मैं एग्ज़ाम दे करके खाना नहीं खाया था रात से, तो जा कर के मैंने खाना खाया। और उसके बाद जो है फिर खाना खाने के बाद थोड़ा मार्केट में, वहाँ का मेरा फेवरेट बिस्किट था सब्ज़ी बाग का, वहाँ से मैंने बिस्किट ख़रीदे। बस के लिए पहुँचा बस स्टॉप पर, तो वहाँ बोले कि आज तो दो दो एग्ज़ाम है, बहुत सारा रश है, तो आपको टिकट नहीं मिलने वाला। हाँ, मेरे पास कैबिन में सीट है। केबिन का नाम सुन करके कोई भी इतने थके हालत में, और 5 घंटे का सफ़र है बस पर, तो केबिन नो वे। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना एक एक्सपीरियंस मैं केबिन में भी गुजार लूँ। सो मैंने डिसाइड कर लिया, चलो यार मैं एक बार केबिन से भी गुजरूँगा। तो ये गांधी मैदान से जो जो बसें निकलती हैं, मैं उस पर से आ रहा था। तो कुछ देर तो केबिन में बहुत मज़ा आया शहर का नज़ारा देखते हुए। उसके बाद जो है फिर जब हाईवे पे गया तो वहाँ पर देखा कि बहुत सारा ओस गिर रहा है और बहुत ही फॉगी फॉगी हो रहा था, बहुत ही मस्त दिख रहा था। फिर भी, और मैंने उसमें शूट भी करा, ढाबा पर रुका। वहाँ पर एक और साथी थे, वो एक बिजनेसमैन थे, वो भी अर्जेंट में उनकी एक बड़ी गाड़ी कहीं पर टक्कर मार दी थी। वो मेरे साथ वहाँ पर सफ़र किया उसी कैबिन में। उन्हें भी सीट नहीं मिली थी, तो वो हमारे साथ यहाँ फोरबिसगंज तक आए थे। तो आ, ये था मेरा पटना का सफ़र। बाय द वे, पटना तो ऐसे में अगर आप जाते हैं दिन भर में, तो वहाँ का माहौल, वहाँ की बोलियाँ बहुत अच्छी लगती है। ख़ास करके प्योर भोजपुरी बोला जाता है वहाँ पर। और कई चटपटे खाने, मसालेदार खाने भी आपको मिलेंगे वहाँ पर। और उनके अलावा वहाँ के लोगों में वो कड़वाहट नहीं है, बहुत ही प्यार है, मेल मोहब्बत है। एक बात मैं आपको और शेयर करना भूल गया कि अभी जो ठंडी का मौसम पड़ा था, तो नीतीश सरकार ने पूरे शहर में तकरीबन 10 रैन बसेरा बनाए हैं। ऐसा रैन बसेरा जहां आपको कभी होटल ना मिले, और कभी हो सकता है कि आपके साथ कोई परेशानी आ गई, पैसे नहीं है साथ में, तो आप कहाँ रुकेंगे, रात ठहरेंगे कहाँ। तो आप रैन बसेरा जा सकते हैं। रैन बसेरा में एक बेड मिलता है और उस पर गद्दा है और उस पर एक कंबल रहता है। मैंने कहा कि भाई पूरी रात यहाँ पर लाइट जलती रहती है,
तो बोला कि हाँ पूरी रात लाइट जलती रहती है और यहाँ पर एक गार्ड भी रहते हैं हमेशा, 24 आवर्स वो गार्ड जो है यहाँ पर पहरा देते रहते हैं। तो कहा कि भाई पूरी रात अगर लाइट जली रहेगी, मुझे सुबह एग्ज़ाम देना है, मैं सो नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे लाइट ऑफ़ करके सोने में मज़ा आता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर ठीक ठीक है, फिर आप बगल में एक होटल है वहाँ चले जाएँ, वहाँ पर आपको अलग सेपरेट रूम मिलेगा। तो फिर मैं बगल के एक होटल में गया था चाणक्य में, तो वहाँ पे मिला मुझे रूम। तो आफ्टर ऑल पूरा जो एक्सपीरियंस रहा इस बार का, जो इससे पहले भी मैंने पटना का वीडियो आपको शेयर कर चुका, तो लेकिन इस बार का जो रहा वो काफ़ी सुखद रहा, काफ़ी अच्छा रहा और अंत भला तो सब भला। मेरा एग्ज़ाम आफ्टर ऑल बहुत ही अच्छा गया था और मेरे भैया लोग भी काफ़ी खुश हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों में शेयर करें और पटना से जुड़े जानकारी लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट करते रहें। और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं और मुझे सजेस्ट करें प्लीज़, बिकॉज़ आई एम न्यू हियर। सो थैंक्स अ लॉट, हेड्स ऑफ।